गोला छापिए। ये तो गोला है, इसको इस प्रकार से, ये तो वृत्त जैसा लग रहा है, इसको ऐसे कर दीजिए तो ये गोला नजर आ रहा होगा। इसमें यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया व्यास, यहाँ से आधा करेंगे तो त्रिज्या। ठीक है, तो ये तो आप समझ में आ गया होगा। यहाँ से यहाँ तक ये दूरी त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्या। त्रिज्या का दुगुना दूरी क्या कहलाता है? व्यास। आइए अब समझते हैं हम लोग गोला के बारे में। तो समझिए, गोला को अंग्रेजी में स्फेयर कहते हैं। तो आइए, गोला का वक्र पृष्ठ देखिए पहले, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। इसके बाद देखिए, ये गोला है, गोला का आयतन देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं बुआ? गोला का आयतन। गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यू। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यू। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यू। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यू। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग खोखले गोला का आयतन। क्या देखते हैं बुआ? खोखले गोला का आयतन। क्या होता है खोखले गोला का आयतन? जैसे मान लीजिए यह गोला है, यह भी गोला है, तो मान लीजिए इस गोले का ये छोटका त्रिज्या है, इस गोले का ये बड़का त्रिज्या है। तो खोखले गोले का आयतन, तो खोखले गोले का आयतन कैसे निकालेंगे? बड़का गोला के आयतन में से छोटका गोला का आयतन घटा दीजिएगा तो ये पार्ट बचेगा कि नहीं? तो यही होता है खोखले गोले का आयतन। तो खोखले गोले का आयतन क्या होता है? बड़का गोला का आयतन, तो 4/3 पाई बड़का r क्यू माइनस 4/3 पाई छोटका r क्यू। 4/3 पाई r क्यू, 4/3 पाई दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, इसमें बचेगा बड़का r क्यू माइनस छोटका r क्यू। ठीक है, ये आपने समझ लिया है गोला। क्या समझ लिया है? गोला। अब हम समझाते हैं आपको अर्धगोला। क्या समझा देता हूँ अभी? अर्धगोला। आइए, गोला तो समझ में आ गया होगा बुआ, अब समझाता हूँ आपको अर्धगोला। क्या समझा देता हूँ अभी? अर्धगोला। देखिए, अर्धगोला सुनिए, अर्धगोला कैसा होता है? जैसे देखिए, गोला का आधा, जैसे सुनिए, ये हो गया आपका अर्धगोला। ठीक है, ये हो गया आपका अर्धगोला। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? गोला का वक्र पृष्ठ आपने देखा कि 4 पाई r स्क्वायर होता है। पूरे गोला था तो वक्र पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर, अर्धगोला है तो इसका आधा, तो 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब आइए, अब देखते हैं अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ। क्या देखते हैं बाबू? अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ऐसे लिखिए, क्षेत्रफल। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, तो सुनिए, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ है ना, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या लिखा आपने? तो 2 पाई r स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल क्या है? पाई r स्क्वायर। तो 2 गो पाई r स्क्वायर, 1 गो पाई r स्क्वायर, 3 गो पाई r स्क्वायर। समझ में आया? तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर। अब हम समझाता हूं आपको अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। ये अर्धगोला का आयतन देखते हैं। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यू। 2/3 पाई r क्यू, 2/3 पाई r क्यू। गोला का आयतन क्या होता था? 4/3 पाई r क्यू। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r क्यू, 2/3 पाई r क्यू। अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r क्यू। अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r क्यू। समझ में आ गया बुआ? ये आपने देखा अर्धगोला। ये क्या देखे आपने? अर्धगोला। अर्धगोला का 3 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फार्मूलाएं आपने देखा। ये जो मैंने जितने फार्मूलाएं इसमें दिए हैं आप लोग एक बार याद कीजिएगा, क्योंकि आपको सवाल बनाने में ये सब अहम भूमिका निभाते हैं। जय हिंद।